नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल जॉब जॉय में। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एसएससी की तरफ से जारी एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नोटिस के बारे में, जो कि एसएससी की जितनी भी एग्जाम्स 2025 इन फ्यूचर होने वाली हैं उन सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है और सभी एसएससी एस्पिरेंट्स के लिए भी ये नोटिस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और दोस्तों, यदि इनमें से कोई भी गलती करते हुए आप पाए जाते हो तो 7 साल तक आप एग्जाम नहीं दे पाओगे। तो इन चीज़ों का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। तो क्या कुछ इस नोटिस में मेंशन किया गया है और कौन सी ऐसी गलतियां हैं जिनको करने से आपको बचना है, तो पूरी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाली है। तो पूरी जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और अगर इससे पहले आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो सभी सरकारी भर्तियों के लेटेस्ट और ऑथेंटिक अपडेट्स पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर ले, जिससे कि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलती रहे। तो दोस्तों, हाल ही में एसएससी सीपीओ 2024 के एक अभ्यर्थी को एसएससी की तरफ से सो कॉज नोटिस जारी किया गया है। अब दोस्तों, सो कॉज नोटिस क्यों जारी किया गया है? क्योंकि उस कैंडिडेट का जो सीसीटीवी फुटेज है, वो जब एसएससी ने उस सेंटर का सीसीटीवी फुटेज वहां पे खंगाला है, सीसीटीवी फुटेज को मॉनिटर किया है, तो वो कैंडिडेट चलती हुई एग्जाम के दौरान कोई मिसबिहेव करता हुआ पाया गया है। इसलिए एसएससी ने कैंडिडेट को सो कॉज नोटिस जारी किया है। अब सो कॉज नोटिस का मतलब क्या होता है? यानी कि जो आप वहां पे किसी भी तरीके का मिसबिहेव करते हुए आप पाए गए हो, तो उसका जवाब एसएससी ने मांगा है कि आपने ये क्यों किया है, इसका कोई वैलिड रीजन आपको देना होगा और उसके लिए एक टाइम पीरियड निर्धारित किया गया है कि इस समय में आपको ये जो है सो कॉज नोटिस का आंसर देना है। और दोस्तों, सो कॉज नोटिस का आंसर देने के लिए कैंडिडेट को जो है, यदि आप उसका जवाब देना चाहते हो तो उसका जवाब लिखित में मांगा गया है। तो लिखित में जवाब देने के लिए आपको जो अपना जवाब है वो बाय पोस्ट आपको एसएससी के हेडक्वार्टर भेजना होगा, या फिर फिजिकली आप वहां पे प्रेजेंट होके भी उसका जो लिखित में जवाब है वो एसएससी हेडक्वार्टर में दे सकते हैं। तो ये चीजें यहां पे हैं। और यदि कैंडिडेट इसका जवाब नहीं देता है तो कैंडिडेट को सीधा सीधा 7 साल के लिए डिबार कर दिया जाएगा। ऐसा कुछ उस सो कॉज नोटिस में कैंडिडेट के लिए मेंशन किया गया है। तो दोस्तों, एसएससी की जितनी भी अभ्यर्थी जो कैंडिडेट्स देने वाले हैं, खास करके जो नए कैंडिडेट्स, पुराने कैंडिडेट्स को ध्यान है क्योंकि वो एग्जाम देते हुए आए हैं और एग्जाम में मिसबिहेव करने पे क्या क्या वहां पे जो है सजा का प्रावधान है वो कैंडिडेट अच्छे से जानते होंगे। लेकिन जो फ्रेशर कैंडिडेट्स आए हैं, तो दोस्तों आपको ये चीजें ध्यान रखनी है। जब भी आप एग्जाम हॉल में अपीयर हों तो इन्विजिलेटर द्वारा दिए गए सभी निर्देशों का आपको पालन करना है। किसी भी तरीके से इन्विजिलेटर से आपको बहस नहीं करनी है। जो भी आपको प्रॉब्लम है पोलाइटली आप इन्विजिलेटर के सामने रखिए। वहां की किसी चेयर को लेके आपको प्रॉब्लम है तो आप डायरेक्टली इन्विजिलेटर को पोलाइटली बोलिए। यदि इन्विजिलेटर आपके द्वारा की गई शिकायत पे ध्यान नहीं देता है तो आप भी उसके अगेंस्ट वहां पे शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। और दोस्तों, किसी भी तरीके का इंफ्रास्ट्रक्चर वहां का जो है सेंटर का, उसको डैमेज नहीं करना है। और सिस्टम से रिलेटेड यदि कोई भी प्रॉब्लम वहां पे होती है तो वहां पे जो टेक्नीशियन होते हैं उनको आप इन्फॉर्म कर सकते हैं। लेकिन किसी भी तरीके का कोई मिसबिहेव वहां पे नहीं करना है, क्योंकि यदि ऐसा करते हुए आप पाए जाते हो और बाद में एसएससी ने आपकी इस गलती को पकड़ लिया तो आपका जो पूरा का पूरा फ्यूचर है वो बर्बाद हो सकता है। तो एसएससी ने इसके रिगार्डिंग यहां पे हाल ही में एक नोटिस जारी किया है। तो इसमें जो यहां पे चीजें मेंशन की गई हैं, जिसमें कि जो आपका सर्टिफिकेट, जो एडमिशन सर्टिफिकेट जो आपका जारी होता है, जो एडमिट कार्ड आपका जारी होता है, उसमें सारा कुछ वहां पे मेंशन किया जाता है कि कौन कौन सी चीजें तो आपको लेके जानी है, कौन कौन सी चीजें आपको नहीं लेके जानी है एग्जाम हॉल के दौरान, और एग्जाम के समय में आपको कौन कौन सी चीजें नहीं करनी है वो सीधा सीधा वहां पे लिखा होता है। लेकिन कैंडिडेट ज्यादातर ध्यान नहीं देते हैं। तो एसएससी ने वही चीजें यहां पे मेंशन की है और किस गलती के लिए कितने साल का डिबारमेंट पीरियड यहां पे फिक्स किया गया है वो भी एसएससी ने यहां पे मेंशन किया हुआ है, सब कुछ इस नोटिस में। और दोस्तों, ये नोटिस आप एसएससी की ऑफिशियल साइट से डाउनलोड कर सकते हो। वहां पे जाके आप पूरी की पूरी जानकारी ले सकते हो। अदरवाइज इस नोटिस की जो पीडीएफ फाइल है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगी। टेलीग्राम का लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहां पे जाके आप टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन होके इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों, इसमें जो मेन चीजें हैं वो आपको यहां पे देख लेनी है। जैसा कि 15 नंबर के पॉइंट में आप देख सकते हो, किसी भी तरीके का कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट आप एग्जाम हॉल में नहीं लेके जा सकते। 7 साल का डिबारमेंट पीरियड है यदि आप ऐसा करते हुए पाए जाते हो तो। और दोस्तों, यहां पे यदि कोई स्नैप शॉट या फिर वीडियोज यदि
यदि आप बनाते हो एग्जाम हॉल के दौरान, जो यदि कोई कैंडिडेट मोबाइल लेके चला जाता है किसी भी तरीके से और उस तरीके की कोई चीजें करता है, यानी कि वहां पे वीडियो बनाता है या फिर फोटोज वगैरह निकालता है और यदि उनको वायरल करता है, तो 7 साल के लिए ऐसा करता हुआ यदि पकड़ा भी जाता है कैंडिडेट, तो कैंडिडेट के ऊपर यहां पे 7 साल का डिपार्टमेंट पीरियड लगा दिया जाएगा, यानी कि 7 साल तक कैंडिडेट एसएससी के किसी भी एग्जाम में अपीयर नहीं हो पाएगा। और दोस्तों यहां पे सभी तरीके की चीजें हैं, जैसे रिमोट एक्सेसिंग वगैरह, ये सब चीजें इनके लिए 7 साल का यहां पे सजा का प्रावधान रखा है। और बाकी सारी जो चीजें हैं वो आप इस नोटिस में देख सकते हो। इस नोटिस का जो पीडीएफ फाइल है वो आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा। तो दोस्तों ये जो इंफॉर्मेशन है एसएससी की तरफ से, ये नोटिस है सभी एसएससी एस्पिरेंट्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और इस बात को आपको जहन में बिठा लेना होगा कि एसएससी जो समय यहां पे लेता है आंसर की जारी करने के बाद में रिजल्ट जारी करने का, तो उस समय के दौरान जो यहां पे एसएससी जो है वो सेंटर से उनका सीसीटीवी फुटेज का डेटा लेता है और उसको बारीकी से मॉनिटर करता है। और यदि आपने अभी तक एसएससी की कई एग्जाम यदि आपने दी हैं, आप दे चुके हैं एग्जाम, तो दोस्तों आप अपने ईमेल को लगातार वहां पे चेक करते रहिए। जो भी ईमेल आईडी आपने अपने एप्लीकेशन फॉर्म में दी है, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के समय आपने जो ईमेल आईडी दी है, उस ईमेल आईडी को आप लगातार चेक करते रहे। कहीं आपको तो ये सो कॉज नोटिस जारी नहीं हुआ है, तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है और अपनी ईमेल आईडी को आपको लगातार चेक करते रहना है। क्या पता गलती से ही सही, क्या पता एसएससी ने आपको भी सो कॉज नोटिस भेजा हो और आप उसका जवाब नहीं दे पाओ, तो उस कंडीशन में आपको सीधा सीधा डिबार कर दिया जाएगा। तो ये चीजें यहां पे हैं जो कि सभी कैंडिडेट्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों एग्जाम हॉल में ये जो गलतियां यहां पे बताई गई हैं, इनमें से कोई भी गलती आपको बिल्कुल भी नहीं दोहरानी है, क्योंकि एक छोटी सी गलती आपका पूरा करियर बर्बाद कर सकती है। तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नोटिस है आप सभी के लिए। तो दोस्तों होपफुली वीडियो आपको इंफॉर्मेटिव लगा होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। और अगर इससे पहले आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो सभी सरकारी भर्तियों की लेटेस्ट और ऑथेंटिक अपडेट्स पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर ले, जिससे कि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलती रहे। तो दोस्तों इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जल्द मिलते हैं एक और नई सरकारी भर्ती की लेटेस्ट और ऑथेंटिक अपडेट के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, तंदुरुस्त रहें और अपनी फ्यूचर एग्जाम्स की प्रिपरेशंस को जारी रखें।